जैसे ही वो अपने कमरे में दाखिल हुई, उसकी नज़र सोफे पर बैठे अपने हैंडसम से पति पर गई। वो वहीं खड़ी रहकर डीएसपी जमाल को गौर से देखने लगी। कितनी ही देर तक वो बस पलकें झपकाए बिना उसे देखती रही। उसका मन ही नहीं भरता था। एक बार देखती तो दोबारा देखने का मन करता। वो था ही इतना खूबसूरत, मन मोहने वाला। हालांकि खूबसूरत तो हमीरा भी कम नहीं थी, लेकिन डीएसपी जमाल की बात ही कुछ और थी, और ये हमीरा का सबसे मनपसंद काम हुआ करता था। उसे अपने पति को देखना बेहद पसंद था। धीरे धीरे खुमारी भरे अंदाज में कदम बढ़ाते हुए वो डीएसपी जमाल के पास आई थी। वो अपने लैपटॉप में बिजी काम कर रहा था। ढीली ढाली नाइट टी शर्ट और ट्राउजर पहने लापरवाह से अंदाज में अपने काम में मगन था। उलझे बिखरे बाल उसके माथे पर फैले हुए थे। चेहरे पर सोच के हाव भाव थे। इस वक्त हमीरा को भी इतना मासूम और प्यारा लगा कि अचानक ही उसने जमाल का लैपटॉप पकड़कर एक तरफ रख दिया और बिना उसे समझने का मौका दिए बगैर उसकी गोद में बैठ गई और अपनी नर्म नाजुक बाहें उसके गले में डाल दी। आंखों में शरारत लिए जमाल के चेहरे को देखने लगी। जमाल ने बाहें उठाकर उसकी ओर देखा, जबकि वो उसके गले में बाहें डालते हुए बोली, डियर हस्बैंड, हर वक्त काम करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। कभी कभी बीवी के साथ भी वक्त बिता लेना चाहिए। और जो लोग अपनी बीवी के साथ वक्त बिताते हैं, अल्लाह उन पर अपनी रहमतों की बारिश करता है। कहते कहते उसने अपने नर्म नाजुक होंठ जमाल के गालों पर रख दिए थे। आज तो पति पर बहुत प्यार आ रहा है। क्या बात है, सब खैर तो है ना? जमाल को उसका ये रूप बहुत पसंद आया था। कितने दिनों से वो उसके करीब नहीं गया था, क्योंकि वो माँ बनने वाली थी और वो उसे तकलीफ नहीं देना चाहता था। इतने दिनों के बाद वो उसके करीब आई, और वो भी इस कदर करीब तो जमाल के जज्बात बहकने लगे थे। जबकि जमाल की बात पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। हमीरा के नरम होठों का स्पर्श पाकर जमाल की सांसें गहरी हुई थीं। दिल की धड़कनों ने बेतहाशा शोर मचाया था। जमाल उसे अपनी बाहों में कैद करते हुए अपने सीने से भींच गया था और फिर मुस्कुराकर बोला, लेकिन जनाब, अगर हम आपके साथ वक्त बिताने लगे तो आपको ही परेशानी होगी। वैसे ही आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, और अगर हमने अपना ध्यान काम से हटाकर आपकी ओर लगा दिया तो फिर शिकायत मत करना, क्योंकि हमारी जुनूनी तबीयत से आप अच्छी तरह जानकार हैं। जब एक बार जज्बात में भर जाते हैं तो जब तक अपने जज्बातों को शांत न कर लें, हमें सुकून नहीं मिलता। अब हमारा इश्क जुनूनी है तो क्या करें, आपको तकलीफ ना हो यही सोचकर आपके करीब नहीं आते, वरना मन तो हमारा भी बहुत करता है। कहते कहते वो अपनी उंगलियों से उसके चेहरे के नर्म नाजुक नक्श को छूने लगा था। वैसे आप कहें तो अभी हम आपको टाइम देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि आपके इस तरह करीब आने से हमारा मन भी बहकने लगा है। कहो तो लाइट बंद कर दें। उसने अपनी एक आंख दबाते हुए बड़े ही शरारती अंदाज में कहा था। उसका लहजा बेहद अर्थपूर्ण था। जमाल की ये बात सुनकर हमीरा शर्म से लाल हो गई और बड़ी बड़ी पलकों की झालर शर्म से लरज उठी थी। जबकि जमाल अब धीरे धीरे बहकने लगा था। उसके हाथ हमीरा की कमर पर फिसलने लगे थे। उसके वजूद की नरमी को महसूस करके वो अपने जज्बातों से मजबूर होकर उसकी गर्दन को छूने लगा था, और हाथ सरकते हुए कमर से बहुत ऊपर तक पहुंच चुके थे। और जब उसके हाथ शरारत करते हुए हमीरा की नरम नाजुक धड़कनों पर गए तो हमीरा एकदम मचल उठी थी। वो जमाल के इरादों को भांप चुकी थी और झटपट उसकी गोद से उठते हुए बोली, जमाल, आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ऐसी गंदी बातें करके हमेशा मुझे शर्म से लाल कर देते हैं। मैंने तो बस आपके साथ बातें करने के लिए थोड़ा सा टाइम मांगा था, और आप हैं कि कुछ और ही मतलब समझ बैठे हैं। वो झूठी नाराजगी से कहने लगी। हालांकि दिल तो उसका भी जमाल की संगत के लिए मचल उठा था। कितने दिनों से वो उसके करीब नहीं आया था। हालांकि वो जानती थी कि वो उसका ख्याल करके ही उसके करीब नहीं आता, लेकिन वो भी जज्बातों से भरी एक जवान लड़की थी। कब तक अपने पति की संगत से दूर रहती? उसके चेहरे पर शर्म की लाली देखकर जमाल जोर से हंस पड़ा था और उसे बाजू से पकड़कर दोबारा अपनी गोद में उठा लिया। जब अचानक जमाल ने जोर से हंसते हुए उसका माथा अपने माथे से जोड़ लिया और गंभीरता से बोला, मेरी जान, तुम्हारे लिए तो ये जान भी हाजिर है, फिर ये काम छोड़ना क्या बड़ी बात है। तुमने तो मुझे वो खुशी दी है जिसका मैं बरसों से प्यासा था। हमीरा, तुम मेरे लिए सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरी मोहब्बत भी हो, बल्कि मेरा इश्क हो, जुनूनी इश्क। ये कहकर उसने हमीरा के माथे पर एक प्यारा सा किस दिया और उसकी आंखों में देखते हुए आगे बोला, एक दिन देखना, मेरी ये तमाम मेहनत तुम्हारे बहुत काम आएगी। मैं एक केस पर काम कर रहा हूँ, दुआ करो हम वो केस जीत जाएं। अगर वो अपराधी फांसी पर चढ़ जाए तो मैं चैन की सांस लूँगा। हमारे समाज की बिगड़ी हुई व्यवस्था हमारी हालत ख़राब कर देती है।
हम इतनी मेहनत से मुजरिम को पकड़ते हैं और पीछे से फौरन ऑर्डर आ जाता है कि उसे छोड़ दो। यही वजह है कि मैं इस केस में पूरी दिलचस्पी ले रहा हूँ, ताकि कोई मौका हाथ से निकल ना जाए। हमीरा मुस्कुराई और अपने पति की आंखों में देखते हुए बोली, मुझे आपकी काबिलियत पर पूरा यकीन है। आप ये केस जरूर जीतेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको कामयाबी देगा। डियर वाइफ, कामयाबी तो तभी मिलेगी जब अब मेरे इस बेचैन दिल को सुकून आएगा। उसके बाद ही मैं अपने काम पर फोकस कर सकूंगा। अब जो मेरे जज्बातों में आग लगाई है तो इन्हें शांत भी मेरी जान तुम्हें ही करना होगा। कहते हुए जमाल ने हमीरा को अपनी बाहों में भर लिया था और वो कब उसकी बाहों से निकलना चाहती थी, बड़े ही सुकून से अपना आप जमाल के हवाले कर दिया था। हमीरा की रजामंदी देखकर जमाल के होंठों पर एक खूबसूरत सी मुस्कान आई थी। उसे भी पता था कि हमीरा भी उसकी जुनूनी संगत के लिए तलबगार हो रही है। साइड लैंप ऑफ करता हुआ वो हमीरा को अपनी बाहों में लेकर अपने प्यार की निशानियां उसके वजूद पर छोड़ने लगा था। जमाल की शिद्दत धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, लेकिन वो अपनी शिद्दतों पर काबू पाते हुए बड़े ही प्यार से हमीरा को छू रहा था, क्योंकि उसे पता था कि हमीरा के वजूद में उसका अंश पड़ रहा है और वो उसे किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। मदहोशी में जब हमीरा की सिसकी निकली तो जमाल तड़प उठा था। क्या हुआ मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? जबकि इन रोमांटिक और नाजुक पलों में भी हमीरा खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप तो बस जरा जरा सी बात पर डर जाते हैं। अब इस कदर मदहोश करोगे तो सिसकियाँ तो निकलेंगी ही। कहते हुए उसने अपनी बाहें जमाल के गले में डालकर उसे अपने सीने पर गिरा लिया था और अपने होंठों से जमाल को छूने लगी थी। उसके चेहरे पर सुकून देखकर जमाल ने भी सुकून की सांस ली थी और दोबारा से अपने प्यार की चाहतें हमीरा पर लुटाने लगा था। कितनी ही देर तक वो एक दूसरे की संगत में मदहोश रहे थे, इस बात से बेखबर कि बाहर एक बहुत बड़ी कयामत उन लोगों का इंतजार कर रही है। अपने जज्बातों को सुकून देने के बाद वो एक दूसरे की बाहों में लेटे अपनी सांसों को बहाल करने की कोशिश कर रहे थे। काफ़ी देर तक हमीरा उसकी बाहों में लेटी रही। उसे जमाल की बाहों में बहुत सुकून मिलता था, लेकिन उसे पता था जमाल को काम भी करना है, इसीलिए उसने अपने दिल को समझाया। उसने जरा सी नज़रें उठाकर जमाल के चेहरे को देखा, जो बड़े ही सुकून से लेटा था। चेहरे पर फैला सुकून और हल्की सी मुस्कान इस बात की गवाह थी कि हमीरा की संगत में उसके दिल को कितना सुकून मिला था। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए जमाल के गालों पर प्यार किया था और फिर कहने लगी, आप अपना काम करें, मैं भी फ्रेश होकर आती हूँ। ये कहकर वो जमाल की गोद से उठ गई, जबकि जमाल भी अपना लैपटॉप लेकर बैठ चुका था। अभी हमीरा बाथरूम की तरफ बढ़ी ही थी कि दरवाजे पर एक जोरदार खटखट की आवाज़ हुई थी। जमाल और हमीरा दोनों ही घबरा गए थे। इस वक्त कौन हो सकता है, वो भी इस कदर बदहवासी में कि गेट पर हाथ रखकर हटाना ही भूल गया था। हमीरा जल्दी से गेट की तरफ बढ़ी थी और घबराए हुए अंदाज में दरवाज़ा खोल दिया। सामने ही हमीरा की सास खड़ी थी। वो जल्दी से घबराई हुई अंदर दाखिल हुई। उन्होंने जमाल की ओर देखा और घबराए हुए लहजे में बोली, जमाल, वो छोटी। वो कुछ बोलना चाहती थीं लेकिन बोल नहीं पा रही थीं। घबराहट की वजह से उनका सांस बहुत तेजी से फूल रहा था। चेहरे पर पसीने की बूंदें झिलमिला रही थीं। उसकी माँ जिस अंदाज में उसकी छोटी बहन का नाम ले रही थी, कुछ तो गड़बड़ हुई थी। जमाल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में भींच लिया हो। उसकी छोटी बहन उसकी जान थी। वो उसे बहन नहीं बल्कि अपनी बेटी मानता था। उसकी छोटी बहन उससे पूरे 12 साल छोटी थी और जब वो इस दुनिया में आई थी तो खुद उसने अपने हाथों से अपनी छोटी बहन को फीडर बना बना कर पिलाया था। उसकी देखभाल की थी, क्योंकि छोटी के जन्म पर उसकी माँ काफ़ी बीमार हो गई थी। अपनी माँ के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर वो बेखुदी में कमरे से बाहर भागा था। एक अनजाने डर से उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं। उधर हमीरा की सास ने हमीरा की ओर बस एक नफरत भरी नज़र डाली थी और फौरन कमरे से बाहर चली गई। जमाल, जो अब तक पागल सा हो रहा था, अपनी माँ को देखते हुए बेचैनी से बोला, क्या हुआ मम्मा, सब खैरियत तो है ना? और छोटी कहाँ है, क्या हुआ है उसे? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? उसकी माँ रोते हुए बोली, तुम्हारी बहन को होश नहीं आ रहा, उसने छत से छलांग लगा ली है। और ये सुनकर तो जमाल को लगा जैसे उसके सर पर आसमान टूट पड़ा हो। वो बेयकीनी से अपनी माँ की ओर देखने लगा। छोटी ऐसा कैसे कर सकती है? वो तो छोटी सी थी, नाजुक सी, बहुत डरपोक सी है, छोटी छोटी सी बातों पर डर जाने वाली। फिर भला वो छत से नीचे? इससे आगे तो वो कुछ सोच ही नहीं सका था। जमाल उल्टे पांव बाहर भागा। वो किसी दीवाने की तरह लग रहा था। हमीरा भी बेहद परेशान हो गई थी। ये कैसी अचानक मुसीबत इन लोगों पर आ गई थी। वो बदहवासी से भागता हुआ बरामदे में आया था
और आंखें फाड़े सामने पड़ी अपने बहन के वजूद को देख रहा था। उसकी माँ ने बिल्कुल सही कहा था। बरामदे में ही उसकी बहन बदहाल हालत में पड़ी थी। उसका सिर खून से लथपथ था और शरीर पर भी कई चोटें आई हुई थी। जमाल ने बिना कुछ सोचे समझे उसे अपनी गोद में भर लिया। छोटी आंखें खोलो, क्या हो गया तुम्हें? लेकिन उसकी बहन एकदम बेसुध थी। जमाल उसे लेकर बाहर की ओर दौड़ा। बाहर उसकी पुलिस वैन खड़ी थी। उसे वैन में डालकर जमाल तुरंत अस्पताल की ओर बढ़ा था। उसने अपनी बहन का हाथ पकड़ते हुए कहा, छोटी, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। अपनी जान दांव पर लगा दूंगा, लेकिन तेरी हिफाजत हर हाल में करूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं तुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन न जाने क्यों जमाल का दिल कह रहा था कि बहुत देर हो चुकी है। उसकी बहन बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी थी, सांसें भी नहीं चल रही थीं। और यही सोचकर जमाल का दम घुटने लगा था। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे थे। 2-3 बार उसकी गाड़ी किसी से टकराते टकराते बची थी। जैसे ही वो अस्पताल पहुंचा, उसकी उम्मीदें और भी टूटने लगी थीं। लेकिन वो फिर भी अल्लाह पर पूरा यकीन रखना चाहता था। वो जारा को अपनी बाहों में भरकर पागलों की तरह अस्पताल में भागा। तुरंत ही उसकी बहन को इमरजेंसी केस के तौर पर एडमिट कर लिया गया था। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने उसकी जांच की, जो खबर आई जिसने जमाल की दुनिया ही उजाड़ दी। डॉक्टर ने कहा, डेथ काफ़ी पहले हो चुकी है, अस्पताल लाने में बहुत देर हो गई। गिरने के कारण इनकी रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट आई थी और सर पर भी गंभीर चोटें आई हैं और वो घटना स्थल पर ही दम तोड़ चुकी थीं। ये सुनते ही जमाल पूरी ताकत से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। वो वही डीएसपी जमाल था जिसका नाम सुनते ही लोग डर से कांपते थे, जो कभी किसी को माफ़ नहीं करता था। एक ऐसा ईमानदार पुलिस अफसर जिसने कभी रिश्वत की तरफ देखने तक की ज़रूरत न समझी थी। लेकिन आज अपनी बहन की मौत की खबर सुनकर वो डीएसपी जमाल बिखर गया था। चीखें मार मार कर रो पड़ा था। शायद आज ज़िंदगी में वो पहली बार रो रहा था। वो तो बहुत बहादुर था, हर तरीके के हालात का सामना करने के लिए खुद को हमेशा तैयार रखता था। लेकिन उसकी बहन की मौत ने उसे अंदर से तोड़ कर रख दिया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी हंसती खेलती बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो मजबूत दिल का मालिक लेकिन आज अपनी बहन की जुदाई में जोर जोर से रो पड़ा था। उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ गया था। कहा जाता है कि मर्द रोते नहीं, लेकिन अगर कोई मर्द किसी के लिए रो पड़े तो यकीन मानो वो इस इंसान से बेइंतहा मोहब्बत करता है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ और हमीरा भी अस्पताल पहुंच गई थी। जमाल को जमीन पर पड़ा देखकर उनका कलेजा मुंह को आ गया। हमीरा ने तुरंत जमाल को अपनी गोद में समेट लिया। जमाल ने जैसे ही उसे सामने देखा, वो उसके गले लगकर जोर जोर से रो पड़ा। उसकी चीखों की आवाज़ पूरे अस्पताल में गूंज रही थी। जमाल को रोते देखकर दोनों समझ गई थी कि अब जारा इस दुनिया में नहीं रही। वो दोनों भी रोने लगी थीं। हर कोई जमाल को रहम भरी नज़रों से देख रहा था। हमीरा उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, हिम्मत रखिए जमाल, अल्लाह हमारे साथ है, वो उसकी मगफिरत करेगा। इस तरह टूटने से कुछ हल नहीं निकलेगा। अपनी माँ को देखिए, उनकी हालत तो और भी बुरी है। हमीरा का दिल बेहद उदास था। उसने कभी अपनी ननद से कोई दुश्मनी नहीं रखी थी। वो एक अच्छी भाभी, एक अच्छी बहू और एक अच्छी पत्नी थी। उसने हमेशा दिल से सबकी सेवा की थी। हमीरा वैसे भी जारा के बहुत करीब थी, इसलिए उसकी मौत का उसे भी गहरा सदमा पहुंचा था। हमीरा ने जमाल को संभालकर ऊपर कुर्सी पर बिठा दिया। जमाल का दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था, लेकिन हमीरा की हिम्मत देने पर वो थोड़ा संभला और अस्पताल के कामों में लग गया। ये एक पुलिस केस था, इसीलिए कुछ औपचारिकताएं पूरी करने में समय लगा। लेकिन चूंकि ये कानून का मामला था, जमाल ने अपनी पहुंच और सबूतों के जरिए जल्दी ही इस मामले को निपटा दिया था। सारी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद भी लोग घर वापस लौट आए थे। अभी वो लोग जारा की बॉडी को घर नहीं लाए थे, क्योंकि अस्पताल की कुछ जरूरी कार्रवाई और रहती थी। घर में मातम का सा माहौल छा गया था। तभी अचानक जमाल की माँ जोर जोर से रोने लगी और हमीरा की ओर इशारा करके दर्द भरे लहजे में बोली, तुम्हारी बहन की कातिल कोई और नहीं जमाल, बल्कि तुम्हारी बीवी हमीरा है। इसी ने तुम्हारी बहन को मार डाला। हाय मेरी मासूम बच्ची, इस डायन ने उसकी जान ले ली। हमीरा जो जमाल को पानी देने जा रही थी, हैरान होकर अपनी सास को देखने लगी। ये वो क्या कह रही थी? हाँ, वो गम में डूबी थी, लेकिन इस दुख में भी वो इतना बड़ा इल्ज़ाम उस पर कैसे लगा सकती थी? जमाल ने अपनी माँ की ओर हैरानी से देखते हुए कहा, मम्मा फालतू बातें मत करें। आप हमीरा पर ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। अगर आप गम में हैं तब भी संभल कर बात करें। वो मेरी बीवी है, इस घर की इज्जत, मैं उस पर इस तरीके के इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो तुरंत तड़प उठा था। वो पहले भी अपनी बीवी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनता था और आज भी उसने सुनने से इनकार कर दिया था।
लेकिन उसकी माँ फौरन अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई। वो जमाल की ओर देखते हुए बोली, जमाल, मैं अपनी बेटी की कसम खाकर कहती हूँ कि तुम्हारी बीबी ही कातिल है। वो तुम्हारी बहन को उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाकर भड़काती रही थी, उसके मन में मोहब्बत का फितूर डाला और आखिर में उसे ठुकरा दिया। जब जारा को एहसास हुआ कि इसका भाई नोमान उसे नहीं मिल सकता तो उसने खुदकुशी कर ली। तुम्हारी बीवी ही इस घर की खुशियों की कातिल है। इसने ही मेरी बेटी को इस गलत काम को करने के लिए उकसाया है, बल्कि हो सकता है इसने ही मेरी बेटी को अपने रास्ते से हटाया हो, क्योंकि इसे डर था अगर इसने उसकी शादी अपने भाई से न करवाई तो कहीं तुम्हारे और इसके रिश्ते में खराबी पैदा ना हो जाए। इसीलिए इसने मेरी बेटी को अपने रास्ते से हटा दिया, उसकी जान ले ली। ये सुनकर हमीरा की आंखें हैरानी से फैल गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक रही हो। वो अपनी सास की ओर देखते हुए तड़प कर बोली, अम्मी, आप मुझ पर ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। आप गलत बयानी कर रही हैं। जमाल, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपकी बहन मेरी भी बहन थी। मैं सिर्फ उसे जबकि जमाल ने हाथ उठाकर उसे बोलने से रोक दिया था। हमीरा, सिर्फ एक बात का जवाब हाँ या ना में दो। तुम जानती थी कि जारा नोमान को लेकर इस कदर जज्बाती है कि वो ये गलत कदम भी उठा सकती है? जमाल, मुझे पता था कि जारा नोमान से मोहब्बत, बस हाँ या ना में जवाब दो। और हमीरा ने गहरा सांस लेते हुए कहा, हाँ। लेकिन जमाल, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे नहीं पता था कि वो आगे कुछ कहती इससे पहले ही जमाल ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। थप्पड़ की मार से हमीरा जमीन पर गिर पड़ी। जमाल की आंखों में गुस्से की आग भड़की हुई थी। वो कुछ कहता तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और मोहल्ले वाले घर में आने लगे। माहौल की गंभीरता को देखते हुए वो फिलहाल चुप हो गया था, लेकिन उसका दिमाग 7वें आसमान पर था। उसका बस चलता तो वो हमीरा की जान उसके वजूद से अलग कर देता। अब उसे ये पता चल चुका था कि उसकी बहन हमीरा के भाई को पसंद करने लगी थी, और जो इल्ज़ाम उसकी माँ ने लगाया था वो झूठा नहीं हो सकता था, क्योंकि हमीरा इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। उसने साफ मना कर दिया था कि वो अपने भाई के लिए जमाल की छोटी बहन का रिश्ता नहीं लाएगी, और वजह ये थी कि उसके घर वाले एक ही परिवार में सिर्फ एक लड़की का रिश्ता देना चाहते थे, अदले बदले की शादी नहीं चाहते थे। लेकिन जमाल की माँ ने जमाल को इस रिश्ते के लिए हमीरा से हाँ करवाने के लिए बोला था। जमाल को तब ये नहीं पता था कि जारा भी नोमान से मोहब्बत करती है। उसे लगा था कि उसकी माँ अपने तौर पर ये रिश्ता चाहती हैं। जमाल लगातार उस पर दबाव बना रहा था कि वो अपने मायके में बात करे, जबकि हमीरा लगातार उसे समझाने की नाकाम कोशिश कर रही थी कि उसका भाई किसी और को पसंद करता है और वो उसकी छोटी बहन को कभी खुश नहीं रख पाएगा। जमाल इस बात पर 2 दिन तक हमीरा से नाराज़ भी रहा था, और उसकी नाराज़गी को अहम मानते हुए हमीरा ने वादा किया था कि वो अपने घर में इस रिश्ते के लिए कोशिश करेगी। लेकिन 2 दिन बाद उसने जमाल को साफ जवाब दे दिया कि उसका भाई किसी और को पसंद करता है। जमाल के दबाव में आकर उसने फिर कोशिश करने का वादा किया, लेकिन अब अचानक उसकी बहन की खुदकुशी ने यह साबित कर दिया था कि हमीरा ने ज़रूर कुछ ऐसा कहा होगा जिससे उसकी बहन टूट गई, और हो सकता है माँ का इल्ज़ाम सही हो। हमीरा ने ही जारा को अपने रास्ते से हटाया हो, क्योंकि ये सच था। इस रिश्ते को लेकर जमाल उससे नाराज़ हो गया था। यही सोच सोच कर जमाल का दिमाग फटने की कगार पर था। कुछ ही घंटों में सबकी दुनिया उजड़ चुकी थी। हर तरफ सफ़ेद चादरें, अगरबत्ती की खुशबू और चीखो पुकार का माहौल। ये सब देखकर जमाल का दिल बैठा जा रहा था। उसकी आंखों में बेबसी और यकीन न आने वाली हालत थी। वो बस अपनी बहन की मैयत के पास बैठकर उसे देखता जा रहा था। उसने अपनी बहन को बहुत नाजों से पाला था। उसकी माँ की हालत भी बहुत ख़राब हो चुकी थी। उसने एक नज़र अपनी माँ पर डाली, जिनका रो रो कर बुरा हाल था। उसका दिल तड़प उठा। जमाल अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपनी माँ को अपने मजबूत हाथों में लेटते हुए प्यार भरे लहजे में बोला, मामा, आप इतनी परेशान मत होइए। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? अब मेरे पास आपके अलावा कोई नहीं बचा। मामा, हिम्मत रखिए, हमें ये सब कुछ संभालना होगा। लेकिन कोने में खड़ी हमीरा धीरे धीरे अंदर से टूट रही थी। उसका दिल डर के मारे सूख के पत्ते की तरह कांपने लगा था। उसे पता था जैसे ही ये सब कुछ खत्म होगा जमाल उसके सिर पर सवार हो जाएगा। उसकी आंखों में जो शक और गुस्से की लपटें थीं वे हमीरा को अंदर ही अंदर मार रही थीं। एक भाई के लिए सबसे दर्दनाक पल होता है जब वो अपनी बहन को घर से विदा करता है। उसकी ख्वाहिश थी कि वो अपनी बहन की डोली उठाए, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ख्वाहिश इस तरह पूरी होगी। उसकी आंखों से आंसुओं की बाढ़ आ गई थी। उसका दिल बैठा जा रहा था। वो इतना रोना चाहता था कि उसका दिल ही फट जाए।
उसकी आंखों में अब बदले की आग जलने लगी थी। उसने दिल ही दिल में सोच लिया था कि वो हमीरा को नहीं छोड़ेगा। वो उसे ऐसी सज़ा देगा कि उसका भाई भी तड़प उठेगा। लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि इस बदले की आग में वो अपनी इंसानियत को तबाह करने वाला है, अपनी मोहब्बत का गला घोंटने वाला है। उस मोहब्बत का गला, जो मोहब्बत उसकी रग रग में खून बनकर दौड़ रही थी, जिसके बिना वो जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन बहन की जुदाई ने उसे पूरी तरह पागल कर दिया था। अपनी बहन को दफनाने के बाद वो उसी की कब्र के पास चुपचाप बैठा रहा। मिट्टी डाल दी गई थी, उसे हमेशा के लिए ज़मीन में सुला दिया गया था। उसके दोस्त रिश्तेदार उसे बुला रहे थे, लेकिन वो बस उस कब्र को टकटकी लगाए देख रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो उस कब्र को खोद कर अपनी बहन को बाहर निकाल ले और उसे अपने सीने से लगा ले, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं था। ज़बरदस्ती उसके साथी उसे घर ले आए। धीरे धीरे सब मेहमान चले गए। 2 दिन बाद घर में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। जमाल आंगन में बैठा हुआ था, गुमसुम अपनी बहन के पसंदीदा तोते को देख रहा था, जो उसके जाने के बाद से उदास बैठा था। उसे याद था एक दिन उसकी बहन के हाथ में बहुत गहरी चोट आई थी और इसका जिम्मेदार जमाल खुद था। मजाक मजाक में उसने उसे धक्का दे दिया था, जिससे कि उसका हाथ बुरी तरह घायल हो गया था और जमाल की तो जान पर बनाई थी। वो पागल सा हो गया था। तुरंत अपनी बहन का इलाज करवाया, डॉक्टर के पास भाग कर ले गया था। उसे बहुत पछतावा हुआ था और फिर अपनी बहन के लिए ये तोता गिफ्ट में लाया था, जिसे देखते ही उसकी बहन खिल उठी थी। उसकी छोटी सी बहन बहुत मासूम थी, एकदम घरेलू लड़की। उसने कभी भी बाहरी दुनिया नहीं देखी थी। वो सिर्फ अपनी माँ और भाई के इर्द गिर्द घूमने वाली लड़की थी। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे थे। जमाल की आंखों में खून उतर आया। उसने तय कर लिया था कि वो किसी भी हाल में अपनी पत्नी को माफ़ नहीं करेगा। हाँ, वो हमीरा से प्यार करता था, उसके लिए जान भी दे सकता था, लेकिन अब मामला उसके खून का था, उसकी सगी बहन का। वो सब कुछ माफ़ कर सकता था, लेकिन जो कुछ हुआ था इसे कभी भी माफ़ नहीं कर सकता था। उसकी नज़रों में ये एक जुर्म था और ऐसे जुर्म की माफ़ी जमाल के पास नहीं थी। वो गुस्से में अपनी जगह से उठा और गुस्से से भड़कता हुआ हमीरा के पास पहुंच गया, जबकि हमीरा अपने कमरे में सहमी हुई सी बैठी थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह चार दीवारी से भाग जाए, लेकिन दुनिया के दिखावे के लिए उसे यहाँ रुकना पड़ा था। जमाल के हाव भाव साफ बता रहे थे कि वो उसे माफ़ नहीं करेगा, लेकिन उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि जमाल इतनी हद तक चला जाएगा। अपनी मोहब्बत को भुलाते हुए उसे ऐसी दर्दनाक सज़ा देगा कि हमीरा की रूह तक कांप उठेगी। जैसे ही वो बाथरूम से बाहर आई, उसकी नज़र जमाल से टकराई, जो बेड पर बैठा खून भरी आंखों से उसे घूर रहा था। उसे बाथरूम से बाहर आता देखकर वो बेड से उठकर खड़ा हुआ था और धीरे धीरे कदम उठाता हमीरा के सामने आकर खड़ा हो गया। हमीरा ने रुंधे हुए लहजे में कहा, आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं जमाल। आपको सब पता है। मैं कभी भी छोटी के खिलाफ नहीं जा सकती। मैं सिर्फ उसे ज़िंदगी भर की तकलीफ से बचाना चाहती थी, इसीलिए इस रिश्ते के खिलाफ थी। आप मेरी पूरी बात तो सुने, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। वो कुछ और भी कहते इससे पहले ही जमाल तेजी से उसके पास पहुँचा और उसका बाजू लोहे की तरह मजबूत पकड़ में लेते हुए बोला, अब जो भी बकवास करनी है ना, कोर्ट में करना। मेरे सामने फालतू की सफाइयाँ मत दो। मैं जमाल खान हूँ, तो मैं इस गलती के लिए किसी भी हाल में माफ़ नहीं करूँगा। तुमने वो कदम उठाया है जिसके लिए मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं है हमीरा। तुम अच्छे से जानती थी कि मेरी बहन मेरे लिए बेटी जैसी थी, लेकिन तुमने अपने पति की मोहब्बत की कोई कदर नहीं की। तुमने मेरे प्यार को पैरों तले रौंद दिया है। हमीरा कुछ कहने के लिए मुंह खोल ही रही थी कि जमाल ने उसकी पकड़ और भी ज़्यादा मजबूत कर दी और फिर उसे खींचते हुए बाहर ले गया। हमीरा का तो दिल ही बैठा जा रहा था। वो किसी भी तरह जमाल की पकड़ से निकलकर भाग जाना चाहती थी। सामने ही पुलिस की वैन खड़ी थी। जमाल ने हमीरा को जोर से धक्का देकर गाड़ी में बिठाया और खुद गाड़ी स्टार्ट करके सीधा पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ गया। हमीरा गिड़गिड़ाते हुए बोली, खुदा के लिए जमाल, मेरी बात सुनिए। अम्मी झूठ बोल रही हैं, मैं कसम खाती हूँ मेरी जारा से कोई बात नहीं हुई थी। आज तो पूरा दिन हम दोनों की मुलाकात ही नहीं हुई। और जमाल, ये तो तुम भी जानते हो, जब जारा के साथ ये घटना हुई उस वक्त हम दोनों एक दूसरे के साथ थे। लेकिन जमाल उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था। बकवास मत करो। आज तुम अपनी माँ के घर गई थी और वहाँ से लौटने के बाद तुमने मेरी बहन को तकलीफ़ दी। ज़रूर तुम अपना काम करने के बाद ही मेरे पास आई थी। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। मैं तुमसे मोहब्बत करता था, लेकिन मैं इतना अंधा नहीं कि अपनी बहन की मौत को यूं ही जाने दूं। हमीरा सिद्दीकी, मेरी बहन का खून इतना सस्ता नहीं था
और हमीरा उसकी बात सुनकर बिल्कुल चुप हो गई थी। कितनी ही देर तक वो जमाल को आंसू भरी निगाहों से देखती रही। आज पहली बार जमाल ने उसके नाम के आगे अपना नाम लगाने की बजाय उसके पिता का नाम लगाया था। उसे अब समझ आ गया था कि जमाल को समझाना नामुमकिन है। चंद मिनटों के बाद पुलिस स्टेशन आ चुका था। हमीरा का कलेजा मुंह को आ गया। वो आज तक पुलिस स्टेशन के करीब भी नहीं गई थी। उसका शौहर डीएसपी था, लेकिन आज से पहले उसने कभी थाने की शक्ल नहीं देखी थी, क्योंकि थाने में उसे अजीब सी दहशत होती थी। और आज उसका दिल रो रहा था। उसने जमाल की तरफ देखते हुए दर्द भरी आवाज़ में कहा, मेरी बात का यकीन कर लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, खुदा की कसम मैं बेगुनाह हूँ। लेकिन जमाल उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता था। वो मुड़ा और हमीरा को खींचते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर ले गया। हमीरा के लिए एक ऐसा पल था जैसे ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। वो सीधे हमीरा को जेल के करीब लाया और उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से बोला, तुम्हारी तबाही की शुरुआत हो चुकी है। उसने जेल का दरवाज़ा खोला और हमीरा को अंदर धकेल दिया। हमीरा सलाखों के पास आकर एक बार फिर गिड़गिड़ाते हुए बोली, जमाल मेरी बात सुनिए, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए, क्यों मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं। जब आपको सच का पता चलेगा तब आप खुद से भी नजरें नहीं मिला पाएंगे। लेकिन जमाल तो उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता था। उसने एक महिला कांस्टेबल को आवाज़ दी और उसे चाबी सौंपते हुए बोला, इस लड़की से सच उगलवाने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश करो। ये मत सोचना कि ये डीएसपी जमाल की पत्नी है तो तुम इसके साथ नरमी बरतोगी। ये सिर्फ एक मुजरिम है और इसके साथ वही व्यवहार होना चाहिए जो एक मुजरिम के साथ होता है। महिला कांस्टेबल ने तुरंत सिर हिलाकर हामी भरी और जमाल से चाबी ले ली। जमाल जिस तरह आया था उसी तरह चुपचाप चला गया। हमीरा की तो जान सूख गई थी। वो 2 महीने की प्रेग्नेंट थी और ये बात जमाल को अच्छी तरह पता थी। अब उसका ये बर्ताव देखकर हमीरा का दिल फटने के करीब था। उसने तो आज तक जमाल का सिर्फ मोहब्बत वाला रूप ही देखा था। जब वो अपनी मोहब्बतें और शिद्दतें उस पर लुटाता था, उसकी जरा सी तकलीफ पर तड़प पड़ता था। लेकिन आज ये कौन सा रूप खुलकर उसके सामने आया था। उसके आंसू उसकी आंखों में सूख गए थे। वो रोना चाहती थी, चीखना चाहती थी, लेकिन अब आवाज़ उसके गले से निकल नहीं रही थी। कम से कम वो हमीरा का नहीं तो अपने बच्चे का ही ख्याल कर लेता, उसे बोलने का एक मौका तो देता। लेकिन नहीं, उसने तो उसे सफाई भी नहीं मांगी थी। हमीरा का दिल पहली बार जमाल की तरफ से मैला पड़ा था। बेवकूफ़ थी वो जो इस पत्थर दिल आदमी के पीछे भाग रही थी, इसे बेपनाह मोहब्बत कर रही थी। वो तो जमाल की मोहब्बत में अपनी जान भी कुर्बान कर देती। उसे जमाल से जुड़े हर रिश्ते से मोहब्बत थी, क्योंकि उसे जमाल से मोहब्बत थी। और वो सोच भी कैसे सकता था कि वो उसकी बहन की जान ले सकती है। क्या मोहब्बत में यकीन इतना ही कमज़ोर होता है? और अगर इतना ही कमज़ोर होता है तो वो मोहब्बत हो ही नहीं सकती। वो चुपचाप कोने में जाकर बैठ गई थी और अल्लाह से दुआ करने लगी कि वो और उसका बच्चा इस जगह पर सुरक्षित रहे। उसे अच्छे से पता था कि जमाल ने जो कहा था उसे नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। अब बस वो अपने रब से दुआ ही कर सकती थी कि यहाँ मौजूद महिला पुलिसकर्मी उस पर रहम करे। लेकिन इस दौर में कोई किसी का नहीं होता और पुलिस वालों से किसी मुजरिम के लिए रहम की उम्मीद करना एकदम बेकार था। कुछ ही पल बाद जेल का दरवाज़ा खुला और हमीरा का कलेजा मुंह को आ गया। वो थर थर काँप रही थी, आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। गर्मी न होने के बावजूद भी उसके माथे पर पसीना छलक आया था। एक महिला कांस्टेबल अंदर आई और उसका बाजू पकड़कर बाहर खींचने लगी। डर के मारे हमीरा की चीखों पुकार से पूरा पुलिस स्टेशन गूंज उठा। गुस्से में कांस्टेबल ने हमीरा के मुंह पर एक थप्पड़ मारते हुए कहा, अब अगर तेरी आवाज़ मेरे कानों में टकराई तो मैं तेरा ऐसा हाल करूंगी कि कोई तुझे मेरे कहर से बचा नहीं पाएगा। चुपचाप अंदर चल वरना। हमीरा के रोंगटे खड़े हो गए। वो किस मुसीबत में फंस चुकी थी उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने कांस्टेबल के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी सास मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है, वो गलत बयानी कर रही है। लेकिन किसी ने भी उसकी एक न सुनी। उसे घसीट कर रिमांड रूम में ले जाया गया और उससे वो सच उगलवाए जाने की हर मुमकिन कोशिश की जाने लगी जो उसने किया ही नहीं था। लेकिन उसने एक बार भी नहीं सोचा। हमीरा टूटी हुई हालत में ज़मीन पर पड़ी से सक रही थी। वो बस अल्लाह से दुआ कर रही थी कि कोई उसके हक में गवाही दे दे, कोई उसे निर्दोष साबित कर दे। लेकिन उसे महसूस हो चुका था कि अब सच सामने आना बहुत मुश्किल है। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जमाल उसके साथ इस तरह का व्यवहार करेगा। शादी की पहली रात ही जमाल ने उसे कह दिया था कि ये शादी उसकी अपनी पसंद से हो रही है
और ये सब सुनकर तो हमीरा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसकी माँ की बातों से उसे पहले ही अंदाजा हो गया था, लेकिन जब खुद जमाल ने कबूल किया कि हाँ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैंने ही अपनी माँ को तुम्हारे घर रिश्ता लेकर भेजा था, तब हमीरा 7वें आसमान पर पहुँच गई थी। शादी की पहली रात ही वो उस पर टूट कर बरसा था। उसकी ये जुनूनी मोहब्बत देखकर हमीरा बुरी तरह सहम चुकी थी, लेकिन जमाल ने हंसते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया था और कहा था, मेरी जान, तुम मेरी जुनूनी मोहब्बत की आदी हो जाओगी। भरोसा करो मेरा, तुम्हें खुद मेरी इस जुनूनी मोहब्बत में सुकून मिलेगा। ये कहकर उसने लाइट ऑफ की थी और हमीरा को हर पर्दे से आज़ाद कर दिया था। और जमाल ने बिल्कुल ठीक कहा था। पहले वो थोड़ा सा घबराई थी, लेकिन उसकी मोहब्बत पाकर वो अंदर तक सुकून पा चुकी थी। और तब जमाल ने उसे अपनी बाहों में समेटते हुए उसके कान में धीरे से सरगोशी की थी। कहा था ना मेरी जान, तुम्हें मेरी इस जुनूनी भरी मोहब्बत में सुकून मिलेगा। और उसने भी शर्माते हुए अपना सर उसके सीने में छुपा लिया था। कितनी खुशहाल जिंदगी थी दोनों की। हर रात उनकी सुहागरात जैसी होती थी और फिर पूरा दिन एक दूसरे के लिए तड़पते हुए गुजरता था। क्योंकि शादी के नए नए दिन थे तो मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था, तो कहीं दावत में जाना होता, इसीलिए वो दिन में बहुत ही कम मिल पाते थे। लेकिन रात होते ही दोनों की बेताबियां अपने चरम पर होती थीं और वे दीवाने होकर एक दूसरे की बाहों में लिपट जाते। और फिर दोनों की मोहब्बत सिर्फ शादी के नए नए दिनों तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि हर दिन उनकी मोहब्बत और भी जोर पकड़ती जा रही थी। धीरे धीरे वक्त के साथ जमाल ने अपने हर लहजे और हर काम से उसे एहसास कराया कि वो उसके लिए कितनी अहमियत रखती है। हालांकि उसकी सास उसे कुछ खास पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिर भी जमाल की मोहब्बत में उसने सब कुछ नज़रअंदाज कर दिया था। वो अपनी सास का बुरा रवैया भी हंसकर सह लेती थी, लेकिन जारा का रवैया उसके साथ अच्छा था और वो जारा को बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी। हाँ, कभी कभी वो अपनी सास की शिकायत जमाल से लगा भी देती तो जमाल हंसकर उसे अपने करीब करता और कहता, मम्मी की आदत ही ऐसी है, तुम इग्नोर कर दिया करो, और मैं हूं ना तुम्हारे साथ, फिर तुम्हें किस बात का गम है। लेकिन आज जब हमीरा को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब उसे पूरा यकीन था कि जमाल उसकी बात सुनेगा, उस पर भरोसा करेगा, तब उसका वही पति उससे मुंह मोड़ चुका था। थोड़ी देर बाद ही उसके कानों में उसके भाई नौमान की आवाज़ गूंज उठी। उसने तड़प कर बाहर की ओर देखा। जमाल ने घर जाते ही नौमान को खबर दे दी थी कि उसकी बहन रिमांड रूम में है और जल्दी ही उसे सज़ा सुना दी जाएगी। ये सुनते ही नौमान बेचैन हो उठा। वो अपनी बहन से बेहद प्यार करता था और किसी भी हालत में नहीं चाहता था कि उसकी बहन को कोई नुकसान पहुंचे। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचा तो हमीरा को रिमांड रूम में ले जाया जा चुका था। उसने बहुत हंगामा किया, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनी गई और उसे बाहर निकाल दिया गया। वो अंदर ही अंदर तड़प रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो गया। उसने एक लड़की को पसंद किया था और उसी से शादी करना चाहता था, लेकिन जब उसके लिए जारा का रिश्ता आया तो उसने इनकार कर दिया था। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि वो इतना बड़ा गलत कदम उठा लेगी और इसका इल्ज़ाम उसकी बहन पर आएगा। वो बहुत पछता रहा था। काश काश उसे पहले से पता होता कि ये सब हो जाएगा, तो वो कभी भी इस रिश्ते से इनकार न करता, बल्कि चुपचाप जारा से निकाह कर लेता। थोड़ी देर बाद रिमांड रूम का दरवाज़ा खुला, जबकि हमीरा खुद में सिमट गई थी। उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थीं। कमरे में आने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका शौहर जमाल था। हमीरा ने नफरत और गुस्से से अपना मुंह फेर लिया था। वो अब उस इंसान के सामने कोई भी सफाई देना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे उसकी बात का भरोसा ही नहीं था। इतनी जिल्लत सहने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, सच कबूल कर लो। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी सज़ा कम करवाने की कोशिश करूँगा। आखिर तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, इतना तो मैं तुम्हें दे ही सकता हूँ, जमाल ने हिकारत भरे लहजे में कहा। जमाल, मुझे अब आपकी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं। आप जिस कदर मेरे ऊपर जुल्म कर सकते थे आपने कर लिए। इंसान को तकलीफ़ तभी तक होती है जब उसके दिल में एक आस हो, एक उम्मीद हो, और जब उसे लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है तो वो हर दर्द के लिए ख़ुद को तैयार कर लेता है। मेरे लिए भी सब कुछ ख़त्म हो चुका है। आपकी मोहब्बत मेरे दिल से निकल चुकी है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब आप मेरे ऊपर कौन सा इल्ज़ाम लगाते हैं और मुझे कौन सी सज़ा देते हैं। जिस इंसान को अपने बच्चे तक की परवाह नहीं, वो मेरी परवाह क्या करेगा। मैं नादान थी जो एक ऐसे पत्थर दिल आदमी से मोहब्बत कर रही थी। और उसकी ऐसी बातें सुनकर जमाल को गुस्सा आया था। वो गुस्से से हमीरा के पास गया और उसे बाजू से झंझोड़ते हुए गुस्से के मारे अपने सामने खड़ा कर दिया। बहुत बोलने लगी हो तुम। खैर, तुम्हारा भी कसूर नहीं है। हर मुजरिम ऐसे ही बोलकर अपने जुर्म को छुपाने की कोशिश करता है।
लेकिन मैं भी जमाल खान हूँ। तुम अपने मुंह से खुद स्वीकार करोगी कि तुमने ही मेरी बहन की जान ली है, और तब मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। और मोहब्बत की बात करती हो, मेरे दिल से भी तुम्हारी मोहब्बत उसी दिन निकल गई थी जब मुझे पता चला कि तुमने मेरी बहन की जान ली है। एक ऐसी लड़की से मैं मोहब्बत कर भी कैसे सकता हूँ जो इतनी जालिम हो सकती है कि उसकी नज़र में किसी की जान की कोई अहमियत ना हो। कान खोलकर सुन लो हमीरा सिद्दीकी, नफ़रत करता हूँ तुमसे, और पूरी ज़िंदगी इसी तरह नफ़रत करता रहूँगा। हमीरा उसके कड़वे शब्द बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसकी बाहों में ही बेहोश हो गई। एक पल के लिए जमाल का दिल किसी ने मुट्ठी में भींच लिया। उसकी नज़रें हमीरा के बेहोश चेहरे पर जाकर टिक गई थीं, जिस पर तकलीफ के आसार साफ नजर आ रहे थे। आंसू जो बह बहकर गालों पर सूख चुके थे और सफ़ेद दूधिया गालों पर मटमैले से निशान बना रहे थे। वो उसकी बीवी थी, उसकी पहली मोहब्बत, और अब तो उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली थी। क्या जो वो कर रहा था वो सही था? अचानक उसके दिल ने उसे एहसास दिलाया कि उसे हमीरा की बात भी सुननी चाहिए। एक तरफा फैसला सही नहीं होगा। लेकिन फिर उसका गुस्सा उसकी बहन के लिए उमड़ पड़ा। गुस्से में जलते हुए उसने दिल की बात को नज़रअंदाज कर दिया और गुस्से से भरा हुआ लेडी कांस्टेबल को बुलाया और हमीरा को उनके हवाले कर दिया। फिर तेज तेज कदमों से चलता हुआ घर की तरफ निकल गया। जब वो घर पहुंचा तो पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ दिन पहले तक इसी घर में उसकी बीवी और बहन की हंसी गूंजती थी, और आज उन दोनों में से कोई भी घर में नहीं था। उसे अपनी माँ का ख्याल आया। आज तीसरा दिन था और उसे यह भी नहीं पता था कि उसकी माँ किस हाल में है। वो तेजी से अपनी माँ के कमरे में गया, जहाँ उसकी माँ अपनी बेटी की तस्वीर को सीने से लगाए अधमूंदी आंखों से पड़ी थी, और उनकी ये हालत देखकर जमाल की आंखों में भी आंसू आ गए थे। उनका बिगड़ा हुआ हाल देखकर ये बताने के लिए काफ़ी था कि वे गहरे सदमे में थीं। बिल्कुल एक माँ के लिए उसकी बेटी की जुदाई किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जमाल धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अपनी माँ के करीब बैठ गया। तभी अचानक रुखसाना बेगम हड़बड़ाकर जाग उठीं और ज़ोरों से चिल्लाने लगीं, जारा, जारा। उनकी इस हालत को देखकर जमाल की आंखों से आंसू टपक पड़े और वो बेकरार ज़मीन पर गिर गया। उसने अपनी माँ को सीने से लगाते हुए कहा, मम्मा, जारा आ जाएगी, आप फिक्र मत करें, इस तरह अपना हाल मत बिगाड़िए। आपने दवा ली थी? रुखसाना बेगम दर्द से रोते हुए जमाल के सीने से लग गईं, जैसे उन्हें सुकून मिला हो, और फिर तड़प कर बोली, नहीं जमाल, हमारी जारा अब कभी नहीं आएगी। वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि हमने उसे इतनी खुशियाँ दी थीं, उसे अपनी पलकों पर बिठाया था, फिर भी उसने एक अजनबी के लिए तुम्हें और मुझे धोखा दे दिया और हमें बर्बाद करके इस दुनिया से चली गई। जबकि जमाल ने दर्द से आंखें मींच लीं। यही तो वो बात थी जो उसे तकलीफ दे रही थी। आखिर उसकी मोहब्बत में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी जो जारा एक अजनबी लड़के के लिए खुद को ऐसे मोड़ पर ले आई कि उसकी वापसी मुमकिन ही नहीं थी। मगर वो इस तरह बिखर नहीं सकता था। उसकी माँ का साया अभी भी उसके सिर पर मौजूद था और उसे अपनी माँ को हर हाल में संभालना था। वैसे भी रुखसाना बेगम शुगर की मरीज थीं। अगर उसने उन्हें नहीं संभाला तो मामला बिगड़ सकता था। वो रुखसाना बेगम का चेहरा थामते हुए बोला, नहीं मम्मा, आप इस तरह आंसू न बहाएं। अल्लाह ताला की इसमें भी कोई ना कोई मसलहत शामिल होगी। हर इंसान अपनी ज़िंदगी लिखवा कर आता है। हो सकता है हमारी जारा की उम्र ही इतनी लिखी हो। मगर उसकी माँ ने नकार में सिर हिलाया और दर्द भरे लहजे में बोली, नहीं जमाल, हमारी जारा की उम्र इतनी नहीं थी। उसे जीने का हक छीना गया है। मैं तुम्हारी बीवी को कभी माफ़ नहीं करूँगी। उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाऊंगी। जमाल ने अपनी माँ के आसपास अपनी बाहें लपेटते हुए कहा, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये काम तो मैं खुद अंजाम दूंगा। उसे रिमांड रूम में छोड़ कर आया हूँ। अब पुलिस अपने तरीके से उससे सच उगलवाएगी। देखना, जल्दी ही वो अपना गुनाह कबूल कर लेगी। वो समझती है कि अगर वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है तो उसे माफ़ी मिल जाएगी। मैं उसे अपना बच्चा भी छीन लूँगा और उसे कत्ल के इल्ज़ाम में सज़ा भी दिलवाऊँगा। उसके लहजे में नफ़रत थी। उसकी माँ ने एक पल के लिए जमाल को देखा और फिर खामोशी से सिर झुका लिया। समय का पहिया आगे को बढ़ा। अपनी माँ को संभालने के बाद वो अपने कमरे में आ गया। उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो कहीं भाग जाए, कमरे में न जाए, मगर इस जगह के अलावा उसके पास कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं था। पुलिस स्टेशन में हमीरा थी और घर पर माँ। वो कहीं और नहीं जा सकता था, इसलिए उसने अपने कमरे का रुख किया। कमरे में दाखिल होते ही उसे चारों तरफ हमीरा की कमी महसूस हुई। वो चुपचाप सोफे पर बैठ गया और उस दिन का वाक़या याद करने लगा। हमीरा का उसके पास आना, उससे लाड करना
अपनी मोहब्बत का इजहार करना। जब से उसे अपने बच्चे के आने की खबर मिली थी वो बहुत खुश हुआ था। प्रेगनेंसी के नए नए दिन थे तो हमीरा की तबीयत खराब रहने लगी थी और हमीरा की खराब तबीयत के चलते वो पूरे 1 महीने तक हमीरा के करीब नहीं गया था। लेकिन उस दिन जब हमीरा खुद उसके करीब आई थी तो उसके जज्बात बहक उठे थे। दोनों ने कितना खूबसूरत वक्त एक दूसरे के साथ गुजारा था। वो लम्हा याद करके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, मगर अगले ही पल उसने अपना सिर झटकते हुए खुद से कहा, नहीं, मुझे इस कातिल से मोहब्बत नहीं। मैं जमाल खान तुम्हें किसी भी कीमत पर माफ़ नहीं करूँगा। तुमने वो गुनाह किया है जिसकी माफ़ी मेरे पास नहीं। वो चाहता तो हमीरा के भाई को भी गिरफ्तार करवा सकता था, मगर उसे पता था कि अगर सज़ा हमीरा को मिलेगी तो तकलीफ़ उसके भाई को और भी ज़्यादा होगी। आखिर उसकी भी इकलौती बहन का सवाल था। रात कतरा कतरा करके बीती गई। कोई एक ऐसा लम्हा नहीं था जब जमाल खान ने अपनी बीवी हमीरा सिद्दीकी को याद न किया हो, मगर वो इस बात को मानने को तैयार नहीं था। जैसे ही सुबह की रोशनी आसमान पर फैली, वो अपनी गाड़ी लेकर तुरंत पुलिस स्टेशन की ओर रवाना हो गया। उसका दिल अजीब कशमकश का शिकार था। हाँ, वो अपनी मोहब्बत से नफरत का दावा कर रहा था, मगर उसने हमीरा के साथ वो वक्त गुजारा था जब वो उसके हाथों में बेहोश हुई थी, और यही वजह थी कि उसका दिल बेतहाशा घबरा रहा था। वो पुलिस स्टेशन पहुंचा तो लेडी कांस्टेबल जेल के पास बैठी थी। उसे देखते ही सभी लोग सम्मान में खड़े हो गए, मगर जमाल बिना किसी की परवाह किए सीधा जेल के अंदर दाखिल हुआ। उसकी नज़र अपनी बीवी पर गई जो सिमटी सुकड़ी सो रही थी। वो चुपचाप धीरे धीरे कदम उठाता हुआ उसके पास गया और उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। वो बहुत खूबसूरत थी, दूधिया रंगत, गजाली आँखें। कोई भी उसे देखता तो उसमें खो जाने का ख्याल करता। यही खूबसूरती तो डीएसपी जमाल खान को चित कर गई थी, और आज वो इसी खूबसूरती को पाने पर पछता रहा था। वो धीरे धीरे चलता हुआ हमीरा के सिरहाने बैठा। उसके करीब आते ही हमीरा डरकर उठ बैठी। जमाल ने एक नज़र उसके चेहरे पर डाली। वो सिर्फ एक दिन में ही बेहद कमज़ोर लगने लगी थी। आंखों के नीचे काले हल्के पड़ गए थे, गुलाबी होंठ सूख चुके थे, चेहरा उदासी की मूरत बना था। जमाल को न जाने क्यों उसे इस हाल में देखकर अपने दिल में दर्द महसूस हुआ, जैसे उसके दिल को किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। आंखों के कोने गीले होने लगे थे। क्यों हमीरा, क्यों किया तुमने ये सब कुछ? क्या तुम्हें नहीं पता था मेरी बहन मेरी जान है, और मेरी बहन के साथ ही तुमने मेरी जान भी ले ली? वो हमीरा की तरफ नफरत भरी नज़रों से देखते हुए बोला, मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम एक कातिल हो और कातिलों को ऐसे ही रखा जाता है। उसका ये नफरत भरा रूप देखकर हमीरा को चक्कर आ गए थे। जमाल उसे गुस्से से घूरते हुए गरजा, मैं तुम्हें किसी भी सूरत में माफ़ नहीं करूँगा। तुमने जो मेरे साथ किया है उसकी सज़ा तुम्हें हर हाल में मिलेगी। कल तुम्हारी अदालत में पेशी है, अपने आप को हर चीज़ के लिए तैयार कर लो। ये कहकर वो रुका नहीं था, क्योंकि वो हमीरा को इस हालत में देख ही नहीं पा रहा था। और सच कहें तो कोई भी सच्चा प्रेमी अपनी प्रेमिका को इस हाल में देख ही नहीं सकता। समय का पहिया घूमता रहा। अगले दिन हमीरा को अदालत में पेश कर दिया गया। उसके घर वाले भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन जमाल डीएसपी था, उसके सामने किसी की नहीं चल पाई। वो सब पर हावी होता चला गया था। जज साहब आ चुके थे। माहौल एकदम गंभीर था। सभी लोग सांस रोके कभी हमीरा को देख रहे थे तो कभी कटघरे में खड़ी उसकी सास को। उसकी सास ने वही बात दोहराई, हमीरा ही कातिल है। उसने अपनी जहरीली बातों से मेरी बेटी को मार डाला। इसने जारा को उकसाया कि वो ये गलत कदम उठाने की कोशिश करे, ताकि हम दुखी होकर उसकी शादी इसके भाई से कर दें, और इसका भाई जो लगातार मेरी बेटी के रिश्ते से इनकार कर रहा था वो भी इस रिश्ते के लिए मान जाए। हमीरा नम आंखों से कभी अपनी सास को देख रही थी तो कभी पास खड़े अपने पति को। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही लोग हैं जो उस पर जान छिड़कते थे। उसकी सास की बात पूरी होते ही जज ने हमीरा की ओर देखा और सवालिया लहजे में बोले, आपका क्या कहना है? ये लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने इनकी बेटी को आत्महत्या के लिए उकसाया। इनकी बातों से तो ये स्पष्ट है कि आप ही जारा खान की हत्यारी हैं। इस पर आपका क्या कहना है? जज साहब की बात ख़त्म होते ही सबकी नज़रें हमीरा पर टिक गईं, जबकि जमाल की आंखों में भी एक उम्मीद झलक रही थी। काश ये आरोप झूठे साबित हो जाएं। वो किसी भी हाल में हमीरा को कातिल मानने को तैयार नहीं था। हाँ, उसने हमीरा को टॉर्चर किया था, उसे रिमांड रूम में भेजा था, उसे ये एहसास कराया था कि अब वो उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। लेकिन वो सब झूठ था। वो दिखाने के लिए जालिम बना था, लेकिन अंदर से उसका दिल यही चाहता था कि उसकी बीवी निर्दोष साबित हो जाए। कुछ देर की खामोशी के बाद हमीरा ने अपनी सास की ओर देखते हुए नम आवाज़ में कहा,
मैंने आपकी सेवा इसलिए नहीं की थी कि आप मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम लगाएं, लेकिन मुझे फिर भी आपसे कोई शिकायत नहीं। आप सास हैं और दुनिया जानती है कि सास कैसी होती है। मुझे तो बस अपने शौहर पर अफसोस है, जो मेरी हर धड़कन से वाकिफ़ होने के बावजूद मुझ पर यकीन नहीं कर पाया। फिर उसने जज की ओर देखा और कहा, जज साहब, मेरी ननद मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। ये सच है कि उसने मेरे सामने मेरे भाई के लिए अपने जज्बातों का इजहार किया था। वो मेरे भाई को पसंद करने लगी थी, लेकिन जब मैंने अपने भाई से ये बात की तो उसने मना कर दिया, क्योंकि वो पहले ही किसी और में दिलचस्पी रखता था। बात ये नहीं कि रिश्ता मना हो गया था, बल्कि बात यह थी कि इस ना को मेरी सास ने अपनी जिद बना लिया था। मेरी ननद ने ज़्यादा हंगामा नहीं किया था, वो बस खामोश हो गई थी। उसका बस यही कहना था कि जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। इस इनकार में भी कोई न कोई भलाई होगी। जमाल हमीरा को ही देख रहा था। ये बातें उसके लिए नई थीं। उसकी आंखों में हैरानी झलक रही थी। हमीरा आगे बोली, मेरी अलमारी में एक नीले रंग की डायरी रखी है, मेरे कपड़ों के बीच। मैं अदालत से उसे पेश करने की गुजारिश करती हूँ। वो डायरी किसी और की नहीं बल्कि मेरी ननद जारा की है। उसे अपनी हर बात लिखने की आदत थी। आत्महत्या से पहले भी उसने अपनी डायरी लिखी थी और उसमें साफ साफ लिखा है कि उसने ये कदम क्यों उठाया। अब अदालत का माहौल एकदम बदल चुका था। जो लोग अब तक हमीरा को दोषी मान रहे थे, उनमें एक नई उम्मीद की किरण जागी थी। हमीरा का वकील भी उसे अविश्वास से देख रहा था, क्योंकि उसने कभी इस डायरी का जिक्र नहीं किया था। हमीरा ने आगे कहा, उस डायरी में साफ लिखा है कि उसकी मौत की जिम्मेदार मैं नहीं बल्कि उसकी माँ की बातें हैं। वो अपने घर की लाडली थी, लेकिन उस पर दबाव था कि वो कभी कोई गलती नहीं करेगी। उसके माँ बाप जो चाहेंगे वही होगा। हाँ, वो मेरे भाई को पसंद करती थी, लेकिन ये पसंद उसकी माँ ने उसके दिल में डाली थी। जब रिश्ता मना हो गया तो बेवजह उसे ताने दिए जाने लगे कि तुम्हारी कम खूबसूरती की वजह से रिश्ता मना हुआ है, तुम हो ही मनहूस, अब देखना तुम्हारा कहीं रिश्ता नहीं होगा। भला आजकल के ज़माने में तुम जैसी काली कलूटी लड़की से कौन शादी करता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जारा देखने में ठीक थी, बस मेरा भाई किसी और में दिलचस्पी रखता था। मैंने हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन उसके नसीब में ये शादी लिखी ही नहीं थी। उसने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर साफ साफ लिखा था कि मेरी मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं है बल्कि मैं अपनी मौत खुद मर रही हूँ। हाँ, घर की बातें मुझे परेशान कर रही हैं। मैं बहुत दबाव में आ चुकी हूँ। ये सब सहते सहते थक गई हूँ। मुझे अब अपनी बदसूरती के ताने और नहीं सहे जाते। जब मैं अपनी माँ को ही बदसूरत लगती हूँ तो फिर दुनिया से कैसा शिकवा। घुट घुट कर मरने से अच्छा है एक बार में ही मर जाऊं। मरने से पहले उसने ये सारी बातें अपनी माँ को भी रोते हुए बताई थीं और फिर उसने ये कदम उठा लिया। हमीरा ने जज के सामने खुले शब्दों में कह दिया कि जज साहब, जारा ने जब ये कदम उठाया था मैं उसके पास नहीं थी बल्कि मैं जमाल के पास थी, अपने पति के करीब थी, उसके साथ खूबसूरत पल बिता रही थी। अगर मेरी बात झूठ हो तो आप खुद डीएसपी जमाल से पूछ सकते हैं कि जब उनकी बहन के मरने की खबर उन्हें मिली थी तब वो मेरे साथ क्या कर रहे थे। वो जमाल की आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी, जबकि जमाल के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव उभर आए थे। वो अपने उन नाजुक पलों को अदालत में भी घसीट लाएगी उसे अंदाजा नहीं था, लेकिन शायद तकलीफ सहते सहते और बदगुमानी का बोझ सहकर हमीरा का दिल बुरी तरह भर चुका था। इसीलिए अब उसे न कोई गम था न किसी बात की कोई परवाह थी। बोली, मिस्टर जमाल, क्या आपकी पत्नी सही कह रही हैं? जब आपकी बहन के मरने की खबर मिली उस वक्त ये आपके साथ थीं और जमाल ने न चाहते हुए भी इस बात का इकरार किया था। जी जज साहब, उस समय हम एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे थे। और जज ने अजीब सी नज़रों से जमाल को देखा था। हमीरा आगे बोली, जज साहब, गुनहगार कोई और नहीं बल्कि मेरी सास हैं। इन्होंने ही अपनी बेटी को समझा नहीं बल्कि उसे दुखी दिल को और भी चोट पहुंचाई और वो इस चोट को सहन न कर सकी, इसीलिए उसने इस दुनिया से जाने का फैसला कर लिया। जमाल अपनी माँ और हमीरा को बारी बारी अविश्वास भरी नज़रों से देख रहा था और उसकी माँ अचानक अपना आपा खो बैठी और चिल्लाने लगी कि वो बेगुनाह है, उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन हमीरा ने ये बात इतनी ठहराव और सुकून से कही थी कि हर कोई उस पर यकीन करने लगा। वो डायरी की जांच की गई तो जो कुछ हमीरा ने कहा था वो सब सच साबित हुआ। जारा के निधन के बाद तुरंत हमीरा उसके कमरे में गई थी। उसे पता था कि जारा डायरी लिखती थी और उसे यकीन था मरने से पहले वो उसमें कोई ऐसी बात जरूर लिख कर गई होगी जो उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती थी। अगले ही दिन वो डायरी हमीरा के हाथ लग गई थी। वो जमाल को बताना भी चाहती थी, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं था। और फिर जो रवैया, जो रूप उसने जमाल का देखा था
उसके दिल में जमाल के लिए गुस्सा और नफरत भर चुकी थी। वो अब जमाल को कुछ बताना ही नहीं चाहती थी। वो उसके जुल्म की आखिरी हद को सहना चाहती थी और इसीलिए उसने चुप्पी साध ली थी। और आज जब सबके सामने सच्चाई आई तो जमाल टूट चुका था। पहले अपनी बहन को खोना, फिर अपनी माँ की सच्चाई का पता चलना और अब अपनी पत्नी से दूर हो जाने का एहसास, ये सब उसे ख़त्म कर चुका था। लेकिन इस बार हमीरा ने अपना दिल मजबूत कर लिया था। उसे पता था कि ये करना उसके लिए बेहद मुश्किल होगा, लेकिन वो एक हिम्मती औरत थी। वो उम्मीद से थी उसका बच्चा इस दुनिया में आने वाला था और वो अपने बच्चे के लिए किसी भी तरह का नुकसान नहीं चाहती थी। अदालत से हमीरा को बाइज्जत बरी कर दिया गया था और शर्मिंदा चेहरा लिए झुकी नज़रों के साथ जमाल उसे घर लेकर आया था और उससे हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी थी। उसने एक जख्मी नज़र जमाल को देखा था और उन आँखों में क्या कुछ नहीं था। जमाल नज़रें चुराने पर मजबूर हुआ था। वो खामोश जख्मी नज़रों से उसे देखते हुए सवाल कर रही थी, क्या यही थी तुम्हारी जुनूनी मोहब्बत जो एक पल के लिए मेरा विश्वास न कर सके? जिस मोहब्बत में यकीन की डोर ही कच्ची हो वो मोहब्बत भी कच्ची ही होती है और तुमने आज ही साबित कर दिया है। मैं तुम्हें माफ़ तो कर दूंगी, लेकिन मुझसे उम्मीद मत करना कि अब मैं तुमसे पहले जैसी मोहब्बत कर सकूंगी। उसने अपने बच्चे के भविष्य के लिए जमाल को माफ़ कर दिया और उसके साथ मिलकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की। लेकिन इस नई ज़िंदगी में उसने अपनी सास को शामिल नहीं किया। हालांकि जमाल ने धीरे धीरे अपनी मोहब्बत से हमीरा का दिल जीतने की हर मुमकिन कोशिश की और उसकी ये लगन, ये मोहब्बत देखकर हमीरा का दिल भी धीरे धीरे पिघलने लगा था। वो बस अपने बच्चे और पति के साथ खुश थी। उसने साफ कह दिया था, अब मैं आपकी माँ की सेवा नहीं कर सकती। जब मैंने उनके लिए अपना वक्त दिया था तब उन्होंने मुझे इसका कोई सिला नहीं दिया। और जमाल ने इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। वो बस खामोशी से अपनी ज़िंदगी बिताने लगा। लेकिन आज भी उसे अपने किए पर पछतावा होता है। काश मैं अपनी पत्नी की बात पर भरोसा कर लेता, काश उसे बोलने का मौका दे देता। लेकिन अब समय बीत चुका था, क्योंकि हमीरा पहले जैसी हंसती खिलखिलाती और शरारती हमीरा नहीं रही थी। लेकिन यह भी सच था, वो जमाल से अब भी उतनी ही मोहब्बत करती थी जितनी पहले करती थी। बस फ़र्क ये था कि अब वो उस मोहब्बत को जमाल पर जताती नहीं थी। उसने अपनी मोहब्बत अपने दिल में कैद कर ली थी। हालांकि उसने जमाल से नफरत करने की और उससे दूरी बनाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन उस दिल का क्या करती जिसमें जमाल की मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई थी। वो उसकी पहली मोहब्बत था, उसका शौहर था, उसके बच्चे का बाप था। वो उससे नफरत चाहकर भी नहीं कर पाई थी। सबसे बड़ी बात, वो अब उसके बच्चे का बाप था। बस उसने इतना किया कि उस मोहब्बत को अपने दिल में दफन कर लिया था। और जमाल के कान तरस गए थे हमीरा के मुंह से मोहब्बत का इजहार सुनने के लिए। वो रो रो कर अपने खुदा से दुआएं करता, काश वो दिन उसकी ज़िंदगी में एक बार फिर लौट आए, जब हमीरा उसकी गोद में बैठकर अपनी शरारती नज़रों से उसे देखते हुए अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। और उसे यकीन था एक दिन हमीरा अपनी मोहब्बत का इजहार उससे ज़रूर करेगी। वो इसी आस पर जी रहा था और हमीरा की हर मुमकिन तौर पर ख्याल भी रख रहा था। उसे किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं देता था। जमाल अब अपनी माँ से भी अलग हो गया था। उसने एक अपना अलग घर बनाया था और माँ की देखभाल के लिए उसने एक नर्स का इंतजाम कर दिया था। खुद भी अपनी माँ से मिलने जाता था। लेकिन अब उसके दिल में अपनी माँ के लिए वो पहले जैसी मोहब्बत नहीं रही थी, क्योंकि उसका घर बिगड़वाने में उसकी माँ का पूरा पूरा हाथ था। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।